मैं डॉक्टर सुचित्रा। मैं आज बात करूंगी कॉन्जेनिटल एनोमली के बारे में। कॉन्जेनिटल एनोमली कई प्रकार की होती हैं। जब किसी औरत के पेट में बच्चा होता है, गर्भाशय में बच्चा होता है, अगर हम उनमें प्रॉपर अपनी जांचें ना कराएं या हम अच्छे से अपने तत्वों को ना लें तो कई सारी बीमारियां बच्चे को हो सकती हैं। उनमें से एक रहती है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो अच्छे से क्लोजर नहीं हुआ, जिसका क्लोजर 28 डे पे हो जाता है कंसेप्शन के बाद। अब हम बताएंगे इसके क्या कारण है। इसका कारण है फोलिक एसिड की हमारे खाने में कमी होना। बाहर से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जैसे कि आटा बना हुआ, सीरियल्स हो गए, आपका ऑयल हो गया, इवन आपकी जो टी होती हैं, जो हम लोग चाय खरीदते हैं, उनमें भी फूड फोर्टिफिकेशन कर रही है सरकार, ताकि इस माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम लोग अपने अच्छी मात्रा में ले सकें और स्वस्थ बच्चे को पैदा कर सकें। फोलिक एसिड की जो मात्रा है वो 5 mg पर डे हम लोग देते हैं। पेरी कंसेप्शन भी एक पीरियड होता है। पेरी कंसेप्शन का मतलब होता है कि आप जब एक प्रेगनेंसी के फेज में जा रहे होते हैं, आपको प्रेग्नेंट होना है, उससे 3 महीने पहले आपको फोलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी होता है। जनरली जैसे जो हाई रिस्क केसेस होते हैं जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन या लंबे समय की इनफर्टिलिटी, उनमें ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि आप फोलिक एसिड को पेरी कंसेप्शन फेज में, जैसे कि आप अगर कंसीव करती हैं अपने डे 12 या डे 13 या डे 14 पर, उसके बाद डे 28 पर आफ्टर कंसेप्शन आपका जो न्यूरल ट्यूब है वो क्लोजर हो जाएगा। इसीलिए आपको मैंडेटरी है फोलिक एसिड पहले लेना। इवन हम लोग टिल 3 मंथ्स तक आफ्टर कंसेप्शन फोलिक एसिड रिकमेंड करते हैं। अब फोलिक एसिड किन किन चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, हमारा पालक हो गया, बथुआ हो गया, आपके सोयाबीन्स हो गए, आपका ब्रोकली हो गया, आपका एक फ्रूट होता है एवोकाडो, जो कैनेडियन फ्रूट है, वो यहाँ पे कम मिलता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फोलिक एसिड की मात्रा होती है। और आपका ब्रोकली हो गया, इवन आपका जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसमें लिवर हो गया, चिकन लिवर एसिड होता है, वो हमारे न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इट्स अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये बेसिकली हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इसकी मात्रा को सही तरीके से लेते हैं, अगर हम इस गोली को रोज़मर्रा में अच्छे से लेते हैं, तो हमारे बच्चे जो कॉन्जेनिटल एनोमली से पैदा होते हैं, हम इनको इस चीज़ से बचा सकते हैं, ताकि जो एक ट्रॉमा एक पेरेंट्स झेलते हैं या एक बच्चे को उस मॉर्बिडिटी से गुजरना है लाइफ लॉन्ग, हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। फोलिक एसिड कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं लेती है या जो माँ बनने वाली हैं वो लोग नहीं लेते हैं, तो उसमें कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स होने का बहुत खतरा रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिनको हम कहते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एनेनकेफेली, मेनिंजोमायोसिल, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। एनेनकेफेली में बच्चे का सर ही नहीं बनता है, ठीक है। मेनिंजोमायोसिल में जो हमारी मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड है उनका हर्निएशन हो जाना। ऐसी स्थिति में हमें उस बच्चे को, इस नवजात शिशु को हमें न्यूरो सर्जरी में ले जाना पड़ता है, तो उसमें बहुत ही माइनस केसेस में रिकवरी होती है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हमें फोलिक एसिड लेनी बहुत ज़रूरी है। ये एक छोटी सी गोली आती है, मात्र 1 रुपये की एक गोली आती है, और हमें इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इन बीमारियों से हमें कैसे बचना है, अपने बच्चे को कैसे स्वस्थ पैदा करना है।